हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। तो आज हम देखेंगे कि एचपीएससी के पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि क्या एग्ज़ाम होता है, एलिजिबिलिटी क्या है और कब कब होता है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें, प्री वाई क्यों कहाँ से लें, तो इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वॉट इज़ एच पी एस सी पी जी टी। तो ये हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है जो कि फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। मतलब यहाँ पे आप किन को पढ़ाते हैं, 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। तो आपकी नॉलेज कहाँ तक होनी चाहिए, एटलीस्ट पीजी तक होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी देखिए, मास्टर्स लेवल्स की दे रखी है कि एमएससी एमकॉम एमए होना चाहिए, जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट या फील्ड है उसमें। मिनिमम 10% ऑफ मार्क्स, ठीक है, इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन। उसके बाद क्या होना चाहिए, एचटेट लेवल 3 का को आपने क्वालिफाइड किया होगा, ठीक है। एचटेट लेवल 3 ये हमारा क्या होता है, ये हमारे डिफरेंट लेवल 1 लेवल 2 के लेवल 3 के 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। ये भी एलिजिबिलिटी मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं। इसको आपको पास किया होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेवल 1 हमारा 5th क्लास तक, उसके बाद हमारा 10th क्लास तक, 8th क्लास तक, फिर ये हमारा 10 से 12th अप टू 11th 12th मिनिमम लेवल 3 के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, उसके बाद एमए, एमकॉम, एमएससी, फिर हमारा ये लेवल 3 जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं कब कब होता है। तो हमारा ये 18 में हुआ था, 2000, फिर 23 में हुआ था। 23 का एग्ज़ाम जो है हमारी 2 वैकेंसी को मर्ज करके बनाया गया था। मतलब एक बार हमारा निकाला गया पहले, जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके बाद 23 में फिर से नोटिफिकेशन आउट की गई। तो ये हमारा 23 का एग्ज़ाम हुआ 23 में, ठीक है। फिर हमारा 22 में हुआ। अब नेक्स्ट कब एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, अगर 23 और 24 में बैक टू बैक दिख रहा है तो मे बी 2025 में ये एग्ज़ाम फिर से होने के चांसेस हैं। रिस्क लेने का कोई मैटर नहीं है कि क्या पता ना हो, और क्या पता हो गया फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फिर सिलेबस देखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट में हमारा क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे 100 होते हैं, ठीक है। मतलब 1 मार्क्स फॉर ईच 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। कितनी ड्यूरेशन है टाइम की, 2 आवर्स की। और सारे हमारे इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस हमारे 5 दे रखे होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको 5वां ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, फिल अप करना पड़ेगा। The fifth option will be meant for a situation where a candidate intends to leave the question unattempted, ठीक है। और क्या बोला है, देखिए ये फिफ्थ बाद में पढ़ेंगे। जी में क्या बोला है, इन केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन नॉर डार्कन्स द फिफ्थ ऑप्शन और बबल, देन 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। मतलब अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन पे मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग फॉलो हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 0.25 नंबर डिडक्ट होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है स्क्रीनिंग टेस्ट में, जो कि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब आगे देखते हैं सेकेंड हमारा, ओके इसकी फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या है। तो क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, पेपर्स हैं, उसके इंग्लिश में, हमारी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और जो भी हमारा लिटरेचर का है, अगर लिटरेचर की वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी के ऊपर है, तो वो उसके सब्जेक्ट, जैसे अगर उर्दू हो गया या कोई भी संस्कृत हो गया तो संस्कृत उसका पैटर्न रहेगा। लेकिन जो हमारा कॉमन पेपर है उसका हमारा इंग्लिश में रहेगा।
A candidate will have to secure a minimum of 25% marks to clear the screening test. ठीक है, तो इसकी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बनाया हुआ है कि आपको 25% तो लाना ही है स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए. अब क्या बोला गया है, कैंडिडेट 4 times the number of advertised posts category wise will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff of 25% marks. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो भी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी आई होगी उसके 4 times हम लोग को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुलाना है, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि मिनिमम 25% मार्क्स होना ही चाहिए. सपोज 4 times स्टूडेंट के हमारे 25% मार्क्स नहीं हो पाए तो जितने भी लोगों के होंगे उनको बुला लिया जाएगा, लेकिन मिनिमम ये हमें चाहिए ही चाहिए. और अदरवाइज सबके अगर 25% मार्क्स आ गए तो 4 times मेरिट वाइज लिया जाएगा. ठीक है, ये हो गया. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन. ठीक है, ये सिर्फ हमारा क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है छांटने के लिए बच्चों को. ये फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स को क्या करेंगे कि काउंट नहीं करेंगे मेरिट में. ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है. नेक्स्ट स्टेज हमारी है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट. ये हमारा कैसा है पेपर, ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा 3 hours का. तो सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसमें भी देखो दे रखा है कि इन सब के हमारे इंग्लिश हिंदी में रहेंगे, बाकी के हमारे इंग्लिश में रहेंगे, और जो अभी हमारे लिटरेचर के पेपर होते हैं वो तो उसी लैंग्वेज में रहेंगे. टोटल मार्क्स 150. ठीक है, सब्जेक्टिव होगा. ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग 35% चाहिए ही इसमें भी. उसमें 25% था, इसमें 35% है. द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू में हमें जो भी वैकेंसी निकली होगी उसका 2 times इंटरव्यू चाहिए को कॉल करेंगे, लेकिन अगर 35% मार्क्स नहीं करे हैं तो हम कॉल नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद इसको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा फाइनल. तो इसकी वेटेज कितनी है सब्जेक्टिव एग्जाम की, 87.5%. ठीक है, ये हमारी इसकी वेटेज है. तो मतलब क्या हो गया कि 150 मार्क्स हैं, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 15, और 10 मार्क्स की ईच क्वेश्चन होते हैं, मतलब 150 मार्क्स हो गए. मिनिमम आपको कितना चाहिए 35%, मतलब कि 52.5 मार्क्स चाहिए मिनिमम. और अगर जितनी भी हमारी वैकेंसी आई है कैटेगरी वाइज उसका ट्वाइस हम लोग इंटरव्यू में बुलाएंगे. ठीक है, तो अगर सारे बच्चों ने मिनिमम 35% मार्क्स को पा लिया है तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, मेरिट वाइज बुलाया जाएगा, टॉप बच्चों को कैटेगरी वाइज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो गया. अब आगे देखते हैं इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं. इंटरव्यू हमारा क्या है, देखिए 87.5% वहाँ की वेटेज थी सब्जेक्ट नॉलेज की. इंटरव्यू की 12.5% है. टोटल ये हो गया हमारा 100%. ठीक है, तो इसकी भी हमारी क्या होगी, मार्क्स मतलब ऐड होंगे मेन. तो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारी एक तरीके से छांटना हुआ बच्चों को, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड अप होंगे पीजीटी एग्जाम्स में. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है हमारा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो ये हमें 11th-12th एनसीईआरटी को मेनली पढ़ना है, मेजरली इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं बैक में जितने भी रखे मेन. ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपके पास और टाइम है, क्योंकि जैसे कि अब ये वैकेंसी चली गई है तो अब टाइम है, 1 year में आएगी, सितंबर में के आसपास फिर से आएगी. ठीक है, सितंबर में एग्जाम इसके हो रहे हैं मोस्टली. तो फिर से अगर जब इसकी वैकेंसी आती है तो आपके पास टाइम है. तो आप अगर टाइम नहीं होता, 1 month का टाइम होता तो 11th-12th एनसीईआरटी टाइम है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आप कर लीजिए. ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस की भी बात करते हैं. देखिए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें ये 3 चीज़ें ऐड होंगी, मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, पेडागोजी और जनरल अवेयरनेस. उसके बाद आपके सब्जेक्ट का ये सिलेबस है. ठीक है, और जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा तो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट का आएगा. मतलब अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इस चैनल पे मोस्टली हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, ये आपका सिलेबस है. और अगर आपका हिस्ट्री है या और कोई है तो वो आपका सिलेबस होगा. तो अब देखिए PYQ की बात करें कि कहाँ से PYQ डाउनलोड करना है. ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो आप HPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये अभी लेटेस्ट का एग्ज़ाम है जो 14 सितंबर को हुआ है, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ या आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे डाउनलोड करें तो वो आप पूछ सकते हैं, वो उसकी भी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए जो अभी 14 सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो टोटल 18 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सारे क्वेश्चन के मार्क्स 10 मार्क्स दे रखे थे। आंसर जो है जो भी आपका मीडियम है उसमें आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है। अगर कोई ट्रांसलेशन में इशू होता है तो इंग्लिश वर्जन को भी फाइनल माना जाएगा, को ही फाइनल माना जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या आया, हाउ हैज़ रॉल एनरिच द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड लिबरलिज्म, comment on the relevance of directive principle of state policy in the era of liberalization and globalization. The basic structure doctrine is implicit in the Indian Constitution. The Supreme Court has only given it an explicit form. Comment. तो ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप शीट की भी बात कर लेते हैं। आपको शीट A4 साइज की मिलेगी यूपीएससी के पैटर्न पर। क्वेश्चन प्रिंटेड होगा, उसके बाद 4 ब्लैंक शीट होगी, मतलब एक ये यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटेड है, फिर एक और होगी, एक और होगी, एक और होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। फिर सेकंड क्वेश्चन प्रिंटेड होगा। तो अगर आपको 18 में से 15 क्वेश्चन करने हैं तो जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं जहाँ प्रिंट है उसके नीचे ही करने हैं। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, सेकंड नहीं करना है तो सेकंड वाला छोड़ दीजिए, थर्ड क्वेश्चन पे जाइए, वो अटैम्प्ट करिए, ठीक है। तो प्रिंट जहाँ पे क्वेश्चन है उसके नीचे ही आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, A4 साइज की शीट होगी, ठीक है। 4 आपको पेजेस मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो ये आपके 10 मार्क्स के हैं तो 4 पेजेस इज़ मोर देन एनफ। आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 35% मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, प्रिपरेशन की बात कर ली, ये PYQ लास्ट टाइम का है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि हाँ कैसे क्या प्रिपरेशन करना, और अगर आप ये चाहते हो कि एचटेट लेवल 3 एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, उसका क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर ओपिनियन। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ बुरा लग रहा हो, कुछ इम्प्रूवमेंट की संभावना हो, जो भी इश्यूज़ हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।